हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर से ई बाज़ार ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप किस तरह डाउनलोड करते हैं और उस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है ई बाज़ार और स्पेलिंग बिल्कुल यही रखना है, ई बाज़ार ऐप। यहाँ पर आपको येलो कलर के आइकन पर जो ई बाज़ार नज़र आ रहा है वही ई बाज़ार भिवंडी का फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, 1.5 MB और ये इंस्टॉल भी हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। शॉपिंग करने के लिए आपको लॉगिन या साइन अप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, 3 लाइन, इस पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर पहले ही लाइन में नज़र आ रहा है लॉगिन। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे, लेकिन लॉगिन से पहले हमें साइन अप करना है क्योंकि हम नए कस्टमर हैं। अगर आपने पहले कभी ई बाज़ार पर साइन अप किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना होगा अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर। और अगर आप ई बाज़ार के न्यू यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 चीज़ें फिल करनी हैं। पहले नंबर पर आपको लिखना है अपना नाम। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई भी नाम लिख लेता हूँ। आप चाहें तो अपना पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको लिखना है मोबाइल नंबर, उसके बाद हम लोगों को अपने तौर पर एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड रख लेता हूँ, कुछ भी 1 2 3 4। हम पासवर्ड को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए कह रहा है तो हम पासवर्ड को दोबारा वही लिखेंगे, सेम 1 2 3 4। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ अहम है, रेफर आईडी। रेफर आईडी क्या होती है? आपको ई बाज़ार के एप्लीकेशन के लिए किसने रेफ़र किया है, आप यहाँ पर उसका रेफर आईडी लिखेंगे। उस शख्स ने आपको अपना रेफ़र आईडी बताया होगा, उसका रेफ़र आईडी क्या है, यहाँ पर आपको वही रेफ़र आईडी लिखना है। अगर किसी ने आपको रेफ़र नहीं किया है तो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हम आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमको दोबारा इसको, अभी हमने साइन अप किया था, अब हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम वही मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसका पासवर्ड डालेंगे। हमने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4, और चाहे तो यहाँ से हम इसको रिमेंबर मी करके लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लायक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने अभी तक इसमें एड्रेस नहीं डाला है। तो चलिए हम अगला प्रोसीजर बताते हैं आपको। फिर से दोबारा इस 3 लाइन पर आपको आना है और अब वहाँ पर जहाँ पर लाइन लॉगिन लिखा हुआ था उसकी जगह पर आपका नाम आ रहा है। तो आपको सिंपली अपने नाम पर क्लिक करना है तो आपका पूरा प्रोफाइल खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे टॉप पर नाम है वो है आईडी। ये आपका आईडी नंबर है, यानी 2242। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं ई बाज़ार एप्लीकेशन लोड करने के लिए तो आप अपना आईडी नंबर यानी 2244 या आपका जो भी आईडी नंबर आएगा उसे आप अपने दोस्त को रेफ़र कर आईडी में डालने के लिए कहेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? तो फ़ायदा ये होगा, अगर आपके दोस्त ने साइन अप करते वक्त आपका आईडी नंबर डाला है तो वो उस दिन से लाइफ टाइम में
जब तक भी ई बाज़ार से कोई भी शॉपिंग करेगा उसका मुकम्मल शॉपिंग का 2% आपको आपके वॉलेट में आता रहेगा। तो आगे हम लोगों को कुछ कॉलम्स फिल करने हैं, जिसमें से एक है ईमेल आईडी और दूसरा है एड्रेस। ईमेल आईडी हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना ईमेल आईडी। उसके बाद हमको यहाँ पर अपना घर नंबर लिखना है। घर नंबर हम लिख सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घर नंबर लिख देता हूँ और एरिया यहाँ पर आप बिल्डिंग नंबर भी लिख सकते हैं या बिल्डिंग का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लैंडमार्क लिखना ज़रूरी है। उसके बाद पिन कोड 421-302। यहाँ पर हम लोगों को सिटी लिखना है सिंपली भिवंडी। और यहाँ पर आखिरी में रिफ़र आईडी लिखा हुआ है। आपको जिसने रिफ़र किया था उसका रिफ़र आईडी लिखा हुआ रहेगा। और अगर आपको किसी ने रिफ़र नहीं किया है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ रहेगा, यानी आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी ने आपको रिफ़र नहीं किया है। और आखिर में आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे अब आप एलिजिबल हो गए हैं ई बाज़ार से शॉपिंग करने के लिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई बाज़ार से शॉपिंग किस तरह की जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।